जोहार आप सभी को। यदि आप पंचम वर्ग के छात्र हो और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 की तैयारी कर रहे हो तो आप सही चैनल पर सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आप लोगों को गणित के सिलेबस से पहला चैप्टर बताने जा रहा हूँ। चैप्टर है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 50,48,563 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। इस संख्या में 5 दो जगह पर है, एक यहाँ और एक यहाँ। दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। इस 5 का स्थानीय मान यदि आपको लिखना है तो सबसे पहले इस अंक को लिखें और इसके बाद जितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो बैठाना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट है। इसके बाद इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इस 5 का स्थानीय मान होगा, आपको लिखना होगा 5 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठाना होगा और इसे आपको लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटा के लाना है कि कितना होगा, तो इसमें से इस संख्या को घटाना है आपको। ओके, कैसे घटाएंगे? 0, 0। इस 0 से 5 घटेगा नहीं, घटेगा तो पैंचा लेगा। ये अपने बगल वाले से लेगा लेकिन इसके पास भी नहीं है। ये अपने बगल वाले से लेगा लेकिन इसके पास भी नहीं है। तो ये अपने बगल वाले से लेगा लेकिन इसके पास भी नहीं है। तो ये 0 5 से 1 दहे 10 पैंचा लेगा। जब इसके पास 1 दहे 10 हो जाएगा तब ये अपने बगल वाले को 1 दहे 10 दे देगा। तब इसके पास बचेगा कितना? 9। इसी तरीका से सभी अंक अपने बगल वाले अंक को 1 दहे 10 देते जाएगा। तो ये जब इसको 1 दहे 10 देगा तो इसके पास भी 9 बचेगा, यहाँ 10 हो गया। जब इसके पास 10 हो जाएगा तो यह भी अपने बगल वाले को 1 दहे 10 देगा और इसके पास 9 हो जाएगा। जब इसके पास 10, और यहीं से तो मतलब है हम लोगों को, इसके पास कितना हो गया? 10। ठीक है, यहाँ तो हम लोग घटा चुके हैं। 0 से 0 घटेगा 0, 0 से 0 घटेगा 0। यहाँ पर कितना आ गया? इस 0 के पास 10, 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ क्या है? इस 0 के पास, इस 0 के पास है 9 और नीचे तो कुछ है नहीं, तो आपको लिखना होगा 9। यहाँ भी लिखना होगा 9, यहाँ भी लिखना होगा 9 और यहाँ कितना बचा है? 4। तो इस संख्या में 5 के स्थानीय मानों का अंतर इतना हो गया। ये आंसर हो गया। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जब परीक्षा देने के लिए जाओगे तो वहां पूछा जाएगा। इस टाइप का प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ना। बहुत भारी भी नहीं है, बहुत आसान है। घटाना है, केवल समझ के रखना है। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया उसे दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। संख्या 4,578.263 में 6 का स्थानीय मान क्या है। अभी मैंने इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालकर आप लोगों को दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या दशमलव वाली संख्या है। दशमलव वाली संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप लोगों को स्पेशली ध्यान देना होगा। इस संख्या में किसका स्थानीय मान निकालना है? 6 का, इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बतलाता हूं जिसके द्वारा आप लोगों को
बहुत आसानी से याद रहेगा। ओके, इस 6 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले आपको 6 लिख देना है। मैंने लिख दिया 6 के बाद विशेष करके दशमलव वाली संख्या में जब अंकों का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो इस 6 के बाद दाहिनी ओर जो है इस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, बाईं ओर हम लोग आते हैं। 6 के पहले कितना अंक है? 2 नहीं, कितना अंक है? 1 अंक है। तो 1 अंक है तो 1 0 बैठाना होगा। इसके पहले दशमलव है, दशमलव बैठाना होगा। दशमलव के पहले कितना अंक है? 1 2 3 4। तो इस दशमलव के पहले हम 4 0 बैठाएं या 1 0 बैठाएं, बात बराबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 0 बैठा देंगे। इस प्रकार 0.06 इस 6 का स्थानीय मान हो गया। यदि आप लोगों को इसी संख्या में 3 का स्थानीय मान लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ 3 लिखना होगा और 3 के पहले कितना अंक है? 1 2 अंक है, 2 0। फिर दशमलव है, दशमलव। इसके पहले 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 बैठाओ या 1 0, बात बराबर है, इसलिए मैं 1 0 बैठाता हूँ। ठीक है। यदि इसी संख्या में बोला जाए कि 5 का स्थानीय मान लिखें तब कैसे लिखोगे? इसके लिए नियम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? क्योंकि यह अंक दशमलव के पहले है, यह अंक दशमलव के पहले है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 5। 5 के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक, 2 0। इसके बाद क्या है? दशमलव, दशमलव। इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 अंक है। तो यहाँ आप 3 0 बैठाएं या 1 0 बैठाएं या नहीं बैठाएं, कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आप लोग ये अच्छे तरीका से समझ गए कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान हम लोग कैसे लिखते हैं, दशमलव के पहले कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। समझ गया? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है फेस वैल्यू, क्या होगा? सबसे पहले मैं इस संख्या को लिख लेता हूँ 3 5 6 7। ओके, तो इस संख्या में 3 का जातीय मान लिखना है। क्या लिखना है? 3 का जातीय मान। तो 3 का जातीय मान होगा 3। 5 का जातीय मान होगा 5। 6 का जातीय मान होगा 6 और 7 का जातीय मान होगा 7। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान यदि आप लोगों को लिखना हो तो वही अंक लिख देना होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में आया था। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है? आप लोग ये जानते हो कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे गिनती की संख्या क्या होता है? किसी भी वस्तु को हम लोग गिनती कैसे करते हैं? 1 से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीक़ा से गिनती करते जाते हैं। ठीक है। तो 1 से जो हम लोग गिनती करते हैं
ये सब संख्या क्या कहला रहा है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ओके, तो यहां प्रश्न में बोला जा रहा है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है। तो 2 अंकों वाली जब हम लोग गिनती लिखते हैं तो 1 से 9 तक लिखते हैं, वह 1-1 अंक का होता है। लेकिन जैसे 10 लिखते हैं, जैसे 10 लिखें, यह 2 अंक का हो गया, 2 अंक का हुआ ना, तो 2 अंक का हो गया तो यह संख्या क्या हुआ? एगो, यह एगो हो गया। फिर 11 से लेकर के 20 तक वह भी 2-2 अंक का होता है। 11 से लेके 20 तक कितना अंक का है? 2-2 अंक का। तो 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कितना हो गया? 10। इसी तरीका से 21 से 30 तक कितना हो जाएगा? 10, है ना। फिर 31 से 40 तक यह भी 10 हो जाएगा। तो इस तरीका से कहाँ तक जाएगा? 41 से 50 तक यह भी 10 होगा, ठीक है। अब फिर 51 से 60 तक यह भी 10 होगा, 61 से 70 तक यह भी 10, 71 से 80 तक यह भी 10, 81 से 90 तक यह भी 10, और 91 से 99 तक कितना होगा? 9। 91 से 99 तक कितना होगा? 9। प्राकृत संख्या में 2 अंकों की संख्या कितनी है? काउंटिंग करके देखें। सबसे पहले हम लोग 10 वाला गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 80, 9 89 और 1 90। तो प्राकृत संख्या में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है? 90 होता है, 90 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? 90। समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत? समझ में आ गया? अब आप लोग क्या करें, इसे नोट कर लें।